बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये क्लास 7 की उर्दू की बुक है। और आज जो हम लोग सबसे पहले जो शेयर करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नज़म नंबर 1। पहली नज़म है हमद। बच्चे, हमद किसको कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमद वो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग शेयर कर, मैं आपके साथ इसकी रीडिंग बताऊंगी, आपके साथ इसकी रीडिंग पढ़ के बताऊंगी। उसके बाद मैं आपके साथ इसकी सारी एक्सरसाइज और तशरीहात शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश इसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे। जो सबके माथों पे मोहरे मुकद्दर लगा रहा है, वही खुदा है। सफ़ेद इसका, स्याह इसका, नफीस है गवाह इसका, नफ्स है गवाह इसका। जो शोला जला रहा है, बुझा रहा है, वही खुदा है। ठीक है, तो ये थी इसकी रीडिंग। और अब मैं आपके साथ इसकी तशरीहात वगैरह जब शेयर करूँगी तो इसकी एक्सप्लेनेशन उसी के अंदर आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर जो बात करते हैं अगर हम लोग, तो वो है सबसे पहले हमारे पास इसके अल्फाज मायने। ठीक है, जहाँ पर मैंने सबसे पहले वर्ड यूज़ किया था वो है निज़ाम हस्ती, ज़िंदगी का निज़ाम। वहदत, वाहिद, अकेला। समात, सुनना, जगमगाना, रोशन होना। ताज वक़ार, इज़्ज़त का ताज। जिल्लत, बेइज्जती। मोहरे कदर, अल्लाह का हुक्म। शोला जां, मोहरे कुदरत, अल्लाह का हुक्म। शोला जां, जिंदगी। ठीक है जी, ये देख लीजिए। उसके बाद जो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारे पास है अल्फाज के जुमले कुछ हैं। कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से नज़र आती है। निज़ाम हस्ती, अल्लाह ही निज़ाम हस्ती को चला रहा है। समात, अहमद की वक्त समात कमज़ोर है। ताजे वक़ार, यकीनन अल्लाह ताला ताजे वक़ार है। नियत, अल्लाह ताला हर किसी की नियत अच्छे से जानता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं, ये भी अल्फाज जुमले हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बानी हैं। दरियाए सिंध में वाक़ है। वादी सवात एक खूबसूरत वादी है। मीनार पाकिस्तान लाहौर में वाक़ है। उर्दू, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उर्दू अदब के शायर थे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 के ऊपर। निज़ाम हस्ती से क्या मुराद है? निज़ाम हस्ती से मुराद दुनिया का निज़ाम है, यानी बारिश का बरसना, दिन रात का तब्दील होना, दरख्तों का उगना और मौसमों का तब्दील होना वगैरह। अल्लाह ताला की मार्फत किन चीज़ों के ज़रिए से हासिल होती है? अल्लाह ताला की मार्फत मौसम के तब्दील होने, रात के दिन के बदलने, बागात, परिंदों के चहचहाने और ज़मीन व आसमान और दुनिया की हर शे से हासिल होती है। हमद के दूसरे शेर की तशरीह करें। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह के वजूद को बुतों में तलाश ना करो, बल्कि उससे बदलती हुई रुतों यानी दिन और रात के बदलने में तलाश करो, क्योंकि सिर्फ इसी की ज़ात है जो दिन और रात को दिन में तब्दील करने वाली है। इसके हुक्म से सूरज तुलू और ग़रूब होता है। ठीक है जी। शोला जान जलाते और बुझाने से क्या मुराद है? शोला जान जलाने और बुझाने से मुराद ज़िंदगी और मौत है। अल्लाह को कहाँ तलाश करने से मशवरा दिया गया है? अल्लाह को बदलती हुई रुतों में तलाश करने का मशवरा दिया गया है। इज़्ज़त व ज़िल्लत किसके हाथ में है? इज़्ज़त व ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, ये बंद की तशरीहात हैं। शेर की तशरीह है। सबसे पहले क्या है? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है।
सबसे पहले इसके अंदर हवाले नज़्म और शायर है, नज़्म का नाम लिखेंगे और आप शायर का नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं तशरीह के अंदर। इस शेर में शायर इस निज़ाम कायनात के बारे में कहते हैं कि जब हम इस कायनात को देखते हैं जिसमें हर काम एक तरीके से अपने अपने वक्त पर हो रहा है, तो हमारे जहनों में एक ही ख्याल आता है कि कोई हस्ती ऐसी ज़रूर मौजूद है जो बग़ैर दिखाई दिए इस निज़ाम कायनात को बड़े मरकब अंदाज में चला रही है। वो हस्ती हमें बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, मगर हर जगह इसकी कुदरत मौजूद है। वो हस्ती सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही हो सकती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं शेर नंबर 2 के अंदर। तलाश इसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। तशरीह के अंदर देख लीजिए, इस शेर में शायद कहता है कि अल्लाह के वजूद को बुतों में तलाश ना करो, वो तुम्हें बुतों और बुत खानों में नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी तलाश करना ही है तो बदलती हुई रुतों यानी दिन और रात के बदलने में तलाश करो, क्योंकि सिर्फ इसी की ज़ात है जो दिन को रात और रात को दिन में तब्दील करने वाली है। इसी के हुक्म से मौसम बदलते हैं और इसी के हुक्म से सूरज निकलना और ग़रूब होता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं शेर नंबर 3 के ऊपर। नज़र में रखे समातें भी वो जान लेता है, नीयतें भी। जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। तशरीह, इस शेर में शायर अल्लाह की समी और बसीर होने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह हर शे पर नज़र रखे हुए है, यानी इंसान के पोशीदा और ज़ाहिर हर तरह के कामों से अल्लाह वाकिफ़ है। वो हर वक्त हर किसी पर नज़र रखे हुए है और इसे ना नींद आती है ना ऊँघ, और वो बेजुबान भी जानने वाला है और हर जानदार के शऊर व लाशऊर में मौजूद है, यानी वो अल्लाह ही है जो सबका रब है। शेर नंबर 4। किसी को ताजो वक़ार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के ग़ार बख्शे, जो सबके माथों पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। इसके अंदर तशरीह के अंदर देख लीजिए, इस शेर में शायर कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो इस बात पर कादिर है कि किसको इज़्ज़त बख्शी जाए और कौन ज़लील व ख़बार होगा। इसमें अल्लाह की हिकमत पोशीदा है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कौन किस चीज़ का मुस्तहिक है। वही सबकी किस्मत व मुक़द्दर देखने वाला है। ऐसा मुमकिन है कि इंसान को कोई चीज़ पसंद ना हो, मगर वो चीज़ इसके हक़ में बेहतर ना हो, जबकि कोई चीज़ इंसान को नापसंदीदा हो और वो चीज़ इसके हक़ में बेहतर हो। ठीक है जी। शेर नंबर 5 है हमारे पास। सफ़ेद इसका, स्याह इसका, नफीस है गवाह इसका, नफ्स है गवाह इसका, जो शोले जान जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। तशरीह देख लीजिए। नज़म हमद के आखिरी शेर में शायर कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ है अल्लाह सबका मालिक है, यानी हर स्याह व सफ़ेद का मालिक है। इस कायनात की हर शय अल्लाह के वजूद की गवाही देती है। अल्लाह ही है जिसके कब्ज़े कुदरत में इंसान को ज़िंदगी बख्शा मौत देना है कोई और ज़ात इसके सिवा ये काम नहीं कर सकती। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर देखिए, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पहला सवाल कर लिया था। दूसरे सवाल के मुताबिक है, हम के मुताबिक दर्जा ज़ेल मिसरे मुकम्मल कीजिए। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। जो सब के माथों पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। जो शोला व जान जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं जज़ीर पैराग्राफ के गौर से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। ठीक है जी। तो इसके अंदर आपने ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है। निज़ाम में कायनात में कौन सी चीज़ हमें नज़्म ज़ब्त सिखा रही है, तो ये इसका आंसर है ये। अगर हम कायनात की मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर करें तो इनमें एक ख़ास नज़्म ज़ब्त दिखाई देता है, जैसे कि रात के दिन के बाद दिन, अंधेरे के बाद उजाला और गर्मी के बाद सर्दी। ठीक है। उसके बाद मौसमों के तब्दील का आम ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो इसका आंसर है जी हमारे पास गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां अपने वक्त पर आते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की निशानियों का से हम सबक हासिल करें। इस पैराग्राफ का मुनासिब अनुमान तजवीज़ करें। नज़्म ज़ब्त इसका अनुमान हो सकता है। ठीक है जी। मौसमों का तब्दीली का आम ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि इंसान
का इंसान को बदलते हुए मौसमों से इंसान का दिमाग तरोताज़ा हो जाता है, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि इंसान बदलते मौसमों की वजह से इंसान को मुख्तलिफ तरह के फल खाने को मिलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर आते हैं दर्जल हमदिया इशात तलबा को सुनाएं और तलबा को ख़ास नुकात बताएं, ठीक है जी। इसके अंदर ना कोई इसके सिवा हशर का मतलब होता है रोज़े क़यामत के दिन का मालिक, ना कोई इसके सिवा हर यानी कि ज़माने में मखार अमा मालिक व पनाह, ठीक है। वो किसी से भी नहीं और ना कोई इस पे भी रखता है, हर शख्स से वो रिश्ता जाँ। इसने आदम को दिया अपनी नियाबत का मतलब होता है हुकूमत, ठीक है, का शर्फ एजाज, ठीक है। इसके एहसान मतलब नेकी भुला सकता है कैसे इंसान, ठीक है क्या जी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं ये जुमले मैंने आपके साथ भी शेयर किए थे। उसके बाद फिर आ जाते हैं जैसे जुमलों को मोनस में तब्दील करते हैं। मेरे वालिद मुझे रोज़ाना पढ़ाते हैं, मेरी वालदा मुझे रोज़ाना पढ़ाती हैं, मेरे भाई ने बोर्ड में अव्वल पोजीशन ली, मेरी बहन ने बोर्ड में अव्वल पोजीशन हासिल की, मेरे उस्ताद मेरा हौसला अफजाई करते हैं, मेरी उस्तानी मेरी हौसला अफजाई करती हैं। बच्चे शौक से स्कूल जाते हैं, बच्चियां शौक से स्कूल जाती हैं। माली ने पौधों को पानी दिया, मालन ने पौधों को पानी दिया। बावर्ची ने खाना पकाया, बावर्चन ने खाना पकाया। धोबी ने कपड़े धोए, धोबन ने कपड़े धोए, ठीक है जी। इसके बाद फिर मैंने आपके साथ ही सारा कुछ शेयर कर दिया था। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।